नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने जिलेवासियों से छठ पर्व के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील। रिजवी पुलिस ने भैरवा गांव से शराब बरामदगी मामले में आरोपी शराब तस्कर के घर को किया सील। शराब तस्करों में मचा हड़कंप। भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ गांव में एक साथ 3 बच्चों की नदी में डूब जाने से हुई मौत। अब तक नहीं मिला है शव। आस्था का महापर्व छठ को लेकर मधुबनी जिले में तैयारी पूरी। भीड़ वाले छठ घाट की वाच टावर से होगी निगरानी। 4 तालाबों में एसडीआरएफ टीम रखेगी नजर। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने लौकहा व खुटाना थाना में कांडों का किया अवलोकन, दिए कई निर्देश। बासोपट्टी थाना परिसर में छठ महापर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। डीडीसी विशाल राज ने समाहरणालय में विभिन्न योजनाओं से संबंधित तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। आस्था का महापर्व छठ को लेकर जयनगर अनुमंडल प्रशासन व नगर पंचायत प्रशासन ने छठ घाटों का किया बारीकी से निरीक्षण। मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ परिसर में चल रहा है नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों का प्रशिक्षण। 13 अक्टूबर से जारी प्रशिक्षण 28 को होगा समापन। और 6 करोड़ गबन के मामले में मधुबनी पुलिस ने दिल्ली स्थित आरोपी के घर जाकर की छापेमारी। जल्द ही होगी कुर्की जब्ती। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मधुबनी के जिलेवासियों से छठ महापर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। गौरतलब है कि छठ पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी बीच उन्होंने बताया है कि छठ महापर्व आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखकर भक्तिमय माहौल के बीच जिलेवासी छठ पर्व मनाए। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि छठ पर्व महान आस्था व श्रद्धा का पर्व है। भक्ति और समर्पण का महापर्व है। इतनी आस्था और समर्पण अन्य किसी त्योहार में नहीं दिखती। प्रदेश के इस महान पर्व में पूरे देश व विदेश में रहने वाले परदेसी और एनआरआई से गांव और मोहल्ला गुलजार हो जाता है। ऐसे में इस महान पर्व को शांति व सद्भाव के साथ सभी मनाएं। इसके लिए सभी को समर्पण भाव से कामना करने की जरूरत है। एसडीएम ने सभी जिलेवासियों से शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। छठ महापर्व की पूरे क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामना है। सभी से इस पर्व को सुरक्षित और ऑर्गेनिक तरीके से मनाने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सभी छठ घाटों पे आवश्यक जो तैयारियां हैं उसके निर्देश दिए गए हैं और छठ तक उसका अनुपालन कराया जाएगा। जिला कंट्रोल रूम भी 24/7 फंक्शनल रहेगा। किस प्रकार की नकारात्मक सूचना मिलने पे आप अविलंब जिला कंट्रोल रूम को सूचित करें तथा किसी प्रकार के अफवाह से बचें। कोरोना का संकट अभी भी पूर्णतः टला नहीं है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पटाखे या अन्य किसी भी प्रकार के हजारडस तत्वों से बचें और अपने बच्चों को भी उससे दूर रखें। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बिस्फी थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के भैरवा गांव में एक शराब तस्कर के घर को सील किया है। गौरतलब है कि भैरवा गांव निवासी सहनवाज के घर से शराब बरामद हुआ था। इस मामले को बिस्फी पुलिस ने घर को सील कर दिया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बिस्फी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के भैरवा गांव में एक घर से शराब बरामदगी मामले में आरोपी शराब तस्कर शहनवाज के घर को सील कर दिया है। दरअसल मंगलवार को वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर सीओ श्रीकांत सिन्हा व थानाध्यक्ष राजकुमार राय समेत सशस्त्र बल के साथ भैरवा गांव निवासी शराब तस्कर शहनवाज के घर को सील कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्व छापेमारी में उस घर से शराब की बरामदगी हुई थी। इस मामले को लेकर बिस्फी थाना में कांड दर्ज है। इस बाबत थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि उस घर से ही शराब बरामद हुआ था, जिसे सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजा जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बकुआ गांव में नदी में डूब जाने से एक साथ 3 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। वहीं इस घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक बच्चों का शव लापता है। अंचल प्रशासन एसडीआरएफ की टीम को लगाई हुई है। हर तरह से प्रयास जारी है, लेकिन अब तक शव बरामद नहीं किया जा सका है। भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ गांव में एक साथ 3 बच्चों के नदी में डूब जाने से दियारा क्षेत्र में मातम पसर गया। डूबने वालों में भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ गांव निवासी राजकुमार यादव के 10 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार यादव, मधेपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव निवासी राम उद्गार का 10 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार यादव व मधेपुरा जिला के मुरहो थाना क्षेत्र के खैराही परमानपुर गांव निवासी अखिलेश यादव का 18 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार यादव शामिल है। घटना के बारे में बताया जाता है कि बकुआ गांव निवासी राजकुमार यादव के पिता के श्राद्ध कर्म में भाग लेने के लिए नदी किनारे घाट पर आए हुए थे। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। 24 घंटा बीतने के बाद भी शव नहीं मिलने से जहां ग्रामीण सदमे में है, वहीं अंचलाधिकारी पंकज कुमार एसडीआरएफ की टीम के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। घटनास्थल पर भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एएसआई उमेश पांडे पुलिस बल के साथ कैंप कर रहे हैं। सरकार की पूरी तंत्र शव की तलाश में जुटी है, मगर प्रयास अभी तक नाकाम है। इस घटना पर पंचायत समिति सदस्य संजू देवी, मुखिया गुरुशरण यादव, सरपंच जगन्नाथ यादव, अजय यादव, सत्यनारायण यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर मधुबनी जिला में प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही है और अधिकतर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। गौरतलब है कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी तालाबों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। एसडीआरएफ की टीम नियुक्त रहेगी। वहीं गहराई का माप करते हुए तालाबों में बैरिकेडिंग भी किया जाएगा। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने खुटौना व लोकहा थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर में पहुंचकर विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया। साथ ही थानाध्यक्ष समेत विभिन्न कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने बुधवार को लोकहा व खुटौना थाना का रूटीन निरीक्षण से पहले जवानों ने सलामी दी व उन्होंने अभिलेखों का अवलोकन कर लंबित कांडों व निष्पादित मामलों के संबंध में थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल व धनंजय कुमार से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। एसपी ने दर्ज कांडों के निष्पादन की जानकारी प्राप्त करते हुए कुर्की जब्ती, गिरफ्तारी, अपराध निर्देशिकाएं, गिरोह पंजी, दागी पंजी, आर्थिक अपराध, खतियान, मालखाना, लंबित मामला, दागियों की जांच व अपराधियों की सूची बनाकर निरंतर गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ की। उन्होंने थानाध्यक्ष को लंबित मामलों की त्वरित निष्पादन का आदेश देते हुए थाना क्षेत्र में होने वाले त्योहारों के मद्देनजर विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार गश्त लगाने का निर्देश दिया। एसपी ने पूर्व थानाध्यक्ष के कार्यकाल में लंबित पड़े मामलों को वर्तमान थानाध्यक्ष को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का भी आदेश दिया। उन्होंने थानाध्यक्ष को खुटौना तथा लौकहा के अगल बगल में वर्षों से रह रहे किराए के मकान में बाहरी लोगों की सूची तैयार कर तथा जांच के बाद सूची को समर्पित करने का भी आदेश दिया। कहा कि गलत गतिविधियों में संलिप्त किराएदार बाहर जाकर क्राइम को अंजाम देने तथा किराए के मकान में छुपकर रहने पर उस मकान मालिक पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने भारत नेपाल सीमा समेत पूरे प्रखंड में कड़ी चौकसी बनाए रखने का निर्देश दिया। इलेक्शन के दौरान एसडीपीओ फुलपरास के प्रभात कुमार शर्मा तथा इंस्पेक्टर राजेश कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। कैसे रोका जाए
उस पर भी काम करते हैं। लेकिन ये जो है कि अभी कुछ हेड में वार्षिक निरीक्षण है नौकहा थाना का, जिसके लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। विस्तृत तौर पे सारे थाना का रिकॉर्ड जो है उसका जांच पड़ताल किया गया है। उसमें जो कमी पाई गई है उसके लिए निर्देशित किया गया कि पुराने जो इंस्पेक्शन होता है वही पदाधिकारी के द्वारा उसमें कितना अद्यतन किया गया है, कितना जो पुराने निर्देश है उसका अनुपालन किया गया है, इस चीज़ को भी देखा गया है। उसके अलावा जो पुराने केसेज लंबित हैं उस पर भी विस्तृत तौर पे हम लोगों ने रिव्यू किया है। यहाँ पे अभी SDPO फुलपरास और CI फुलपरास भी साथ में मौजूद हैं, उनके सामने हम लोगों ने रिव्यू किया है और उसको जल्दी से जल्दी निष्पादित करने के लिए भी निर्देश दिया गया। और यहाँ क्या सारा रिकॉर्ड जितने भी थाने के रिकॉर्ड होते हैं इंक्लूडिंग खतियान और बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड को देखा गया, उसमें अपडेट की स्थिति क्या है और क्या कमी है उस चीज़ों के लिए निर्देश दिया गया है उसको सुधारने के लिए। और जो यहाँ पे लंबित वारंट कुर्की है उसका भी निष्पादन जल्दी से जल्दी करने के लिए निर्देशित किया गया है। लोकहा थाना बॉर्डर एरिया है, नेपाल का से सटा हुआ बॉर्डर एरिया है, काफ़ी खुला हुआ एरिया है। शराब का जो तस्करी है उसके ऊपर विशेष निगरानी रखने और जो माफिया है उनको चिन्हित करते हुए उनके घरों को सील करने जहाँ पे शराब की बरामदगी होती है, और जो माफिया हैं उनके प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉपर्टी के डिटेल निकालते हुए PMLA का प्रस्ताव भेजने का भी निर्देशन दिया गया है और SSB के साथ समन्वय स्थापित करके लगातार छापेमारी करते हुए जो इस धंधे में संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी और शराब की रिकवरी के लिए निर्देशित किया गया। पिछले दिनों सर हवलदार हम लोग उसके गिरफ्तारी रोहित यादव है जिसके कई आपराधिक इतिहास भी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। उसके ऊपर पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा 50,000 का इनाम भी रखा गया है और इसमें लोगों से भी अपील करूँगा किसी के पास भी अगर इसकी सूचना हो तो हमें ज़रूर दें, वो इनाम के भागीदार होंगे अगर इनके सूचना पर गिरफ्तारी होती है। इसके अलावा जिले के जो भी मोस्ट वांटेड अपराधी हैं उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है हम लोगों में, और जो अभी फरार हैं उस पर भी लगातार हम लोगों की कार्रवाई चल रही है। और जो केवल गिरफ्तारी नहीं, उसके अलावा हम लोग उनके प्रॉपर्टी का डिटेल भी निकालने के लिए प्रयासरत हैं और उसके प्रॉपर्टी का डिटेल निकालने के बाद PMLA का प्रस्ताव भी भेजेंगे। कुछ चीज़ें हैं प्रोसेस में है और जल्दी से जल्दी भेजना स्टार्ट 4 महीने में खासकर मेरे उसको हम लोग नोटिस भी करते हैं, उनको हम लोग प्रस्कृत भी करते हैं और अपने वरीय पदाधिकारी को भी भेजते हैं उनको प्रस्कृत करने के लिए। और अच्छा काम करने वाले को हमेशा ही हम लोग मोटिवेट भी करते हैं और अच्छा और हर थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोग जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके ऊपर लगातार सूचना इकट्ठा करके कार्रवाई करें, जो कानूनी कार्रवाई है वो करते रहें। और उसके अलावा जो भी घटना हुई है उसकी उद्भेदन करते हुए गिरफ्तारी का भी प्रयास करते रहें। गिरफ्तारी होने के बाद अपने आप जो है घटनाएँ बंद हो जाती हैं। बहुत ही विस्तृत तरीके से मैं रिव्यू करता हूँ कि कहाँ पे महीने दर महीने में कहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, और उसी बेसिस पे पर्टिकुलर थाना अध्यक्ष, पर्टिकुलर SDPO और पर्टिकुलर CI के साथ हम लोग बैठ के उस पर काफ़ी गहन विचार विमर्श करते हैं और उसको कैसे रोका जाए उस पर भी काम करते हैं। लेकिन ये जो है कि अभी कुछ हेड में क्राइम बढ़ा है वैसा मुझे अभी तक प्रतीत नहीं हुआ है पिछले डेटा को देखते हुए, लेकिन जो भी हो रहा है उस पर इफेक्टिव कार्रवाई के लिए हमें लगातार प्रयास करें। धन्यवाद। वही पदाधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको सत्य पाया गया होगा तो उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास करने का मैं निर्देश दूंगा। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बासोपट्टी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने किया। बैठक में समाजसेवी, बुद्धिजीवी व अन्य कर्मी उपस्थित रहे, जहां थानाध्यक्ष ने शांतिपूर्ण ढंग से छठ पर्व मनाने की अपील की। बासोपट्टी थाना पर छठ महापर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने किया। छठ महापर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवी समाजसेवी से अपील किया गया।
प्रशासन ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना मिलती है तो उसकी सूचना अविलंब प्रशासन को दे। सीईओ हर्ष हरि ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न जगहों पर छठ महापर्व मनाया जाता है, जिसको लेकर प्रशासन काफी चौकस है। प्रशासन हर गतिविधियों पर पैनी नजर बनाई हुई है और सामाजिक तत्वों पर प्रशासन कड़ी नजर बनाई हुई है। बासोपट्टी के ऐतिहासिक तालाब बभंदई तालाब में हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में छठ व्रतियों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है, जिसको लेकर समाज सेवियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से छठ पर्व के दौरान सजग रहने का अपील किया गया। प्रशासन ने कहा कि छठ महापर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, इसमें प्रशासन सहयोग करेगी। उपद्रवियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। मौके पर पूर्व प्रमुख बीरेंद्र कुमार यादव, सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष भोगेंद्र पासवान, ग्राम रक्षा दल के महामंत्री विजय शाह, मोहम्मद एनुल हक, गणेश सहनी, लक्ष्मी महतो सहित कई समाज सेवी व स्थानीय लोग मौजूद थे। लिख देना है, खाली वो कर दीजिएगा, खाना नहीं वो तो ठीक है, वो बना देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली विषय में खाली लिख दीजिएगा, थाना कांड संख्या डैश दे के खाली छोड़। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में
पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। आप सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया लक्ष्मी आप सभी देशवासियों को वैभवशाली एवं समृद्धशाली बनावे, यही शुभकामना है। बंधुवर, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव साहब अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर एवं आपका सेवक। महादेव साहब अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में सोने चांदी एवं डायमंड पर विशेष ऑफर दिया जा रहा है। डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 50% तक डिस्काउंट है एवं 916 हॉलमार्क 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर 30% तक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। बंधुवर, इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ जरूर उठावें। यह कुछ ही दिनों के लिए दिया गया है। साथ ही हमारे यहां ग्रह रत्न संबंधी जैसे पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा आदि अच्छे से अच्छे पत्थरों की प्राप्ति हमारे यहां से हो सकती है। एवं टाइटन सोनाटा फास्ट ट्रैक घड़ियों में भी विशेष ऑफर दिया जा रहा है। आप लोग इसका लाभ। ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं से संबंधित तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने कार्य प्रगति का जायजा लेते हुए उसका समीक्षा किया। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के विभिन्न योजनाओं से संबंधित तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा विभिन्न विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विद्युत आपूर्ति, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, ग्रामीण कार्य विभाग, लघु सिंचाई, वुडको, पथ निर्माण विभाग, जिला कल्याण शाखा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में चापाकल की मरम्मती, नल जल योजना के अंतर्गत जल की आपूर्ति, स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रगति, पावर सब स्टेशन के निर्माण कार्य हेतु भूमि का चयन, नए पंचायत सरकार बनाए जाने की प्रगति, कब्रिस्तान की घेराबंदी, मंदिरों की घेराबंदी, केनाल व नाले का निर्माण, महादलित सामुदायिक भवन सह वर्कशेड का निर्माण, कुओं व तालाबों का जीर्णोद्धार सहित अन्य मामले शामिल रहे। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा सभी मामलों की बारी बारी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण अनिल कुमार, कार्यपालक अभियंता विद्युत मोहम्मद अरमान सहित सभी संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर विभिन्न घाटों का अनुमंडल प्रशासन व नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीओ बेबी कुमारी, एसडीपीओ विप्लव कुमार व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने विभिन्न घाटों का बारीकी से निरीक्षण किया व ससमय कार्य के निष्पादन का निर्देश दिया। आस्था का महापर्व छठ को लेकर जयनगर अनुमंडल प्रशासन व नगर पंचायत प्रशासन ने छठ घाटों की बारीकी से निरीक्षण कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को ससमय कार्य निष्पादन करने की बात कही। बुधवार को एसडीओ बेबी कुमारी, एसडीपीओ विप्लव कुमार व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के छठ घाटों का निरीक्षण किया। पदाधिकारियों ने कमला रोड, काली मंदिर, मुकरी टोल, कबीर कुटी, मुक्तिधाम स्थित छठ घाटों का निरीक्षण कर साफ सफाई पर विशेष बल दिया। एसडीओ ने बताया कि इस साल कमला नदी की धारा पूर्वी भाग में होने से छठ घाट दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रशासन साफ सफाई, लाइट, मेडिकल कैंप, गोताखोर की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्था कर रही है। सभी छठ घाटों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। एसडीओ ने कमला पुल स्थित छठ घाट का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से पानी की गहराई समेत अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली। छठ घाट का जायजा लिया। इस बार दिख रहा है कि नदी थोड़ा दूसरे दिशा की ओर मुड़ गई है, फिर भी हम लोग साफ सफाई को लेकर के कल से पूरा अभियान चलेगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि इस किनारे जलस्तर थोड़ा कम है, उस किनारे जलस्तर अधिक है, तो उधर हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था की ज़्यादा रखेंगे। वहाँ गोताखोर वगैरह की भी यहाँ प्रतिनियुक्ति की जाएगी, मजिस्ट्रेट फोर्स सब रहेंगे। साफ सफाई पे विशेष, हाँ, साफ सफाई कल से चलेगा अभियान के रूप में और ये पूरा 31 तारीख तक चलेगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में नव नियुक्त राजस्व कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि यह 13 अक्टूबर से जारी प्रशिक्षण का समापन आगामी 28 अक्टूबर को होगा। इसी कड़ी में नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण दिए गए। नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी का प्रशिक्षण मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी में 13 अक्टूबर से शुरू किया गया, जो 28 अक्टूबर तक चलेगा। इसके नोडल ऑफिसर डीसीएलआर सदर को बनाया गया है। इसी क्रम में सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान के साथ साथ आपदा प्रबंधन में कर्मचारी की भूमिका एवं विभिन्न प्रकार की पंजियों का रखरखाव की विस्तार से जानकारी दी गई। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा शाखा परिमल कुमार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का गठन किया गया है। राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 3449 6 नवंबर 2007 द्वारा की गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में
आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों का निरूपण करती है। साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए योजनाएं तैयार करना व उन्हें क्रियान्वित करवाना उसका मुख्य कार्य है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, परंतु इन आपदाओं के जोखिम और उसके कुप्रभाव को बेहतर आपदा प्रबंधन के द्वारा काफी कम कर सकते हैं। उन्होंने बाढ़, भूकंप, अग्निकांड, भीड़ प्रबंधन के प्रासंगिक कार्य पर विस्तार से जानकारी दी। राजस्व अधिकारी शिवम कुमार ने भी इस संबंध में राजस्व कर्मचारियों की भूमिका एवं उनके उत्तरदायित्व पर व्यापक प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित आपदा के वरीय कर्मी आनंद कुमार झा, राकेश कुमार ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 6 करोड़ गबन के मामले में विन इंडिया फेस मास्क कंपनी ने दिल्ली के जीनियस कैंप के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मधुबनी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि यह प्राथमिकी मई माह में दर्ज की गई थी, जिसको लेकर मधुबनी पुलिस दिल्ली पहुंची और जीनियस कैंप के ऑफिस पर पहुंचकर वहां छापेमारी की है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही जीनियस कैंप दिल्ली में उनके कार्यालय में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। विन इंडिया फेस मास्क कंपनी ने धोखाधड़ी के मामले में जीनियस कैंप के खिलाफ नगर थाना मधुबनी में मई महीने में एक एफआईआर दर्ज कराया था। कोरोना काल में एग्रीमेंट्स के बावजूद सामान मुहैया नहीं कराया और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर विन इंडिया फेस मास्क के साथ धोखा किया। इसको लेकर मधुबनी निवासी तारिक अजीज ने पीपीई किट, N95 मास्क बनाने का एक एग्रीमेंट किया था, जो समय पर उपलब्ध नहीं कराने और डेड बॉडी बैग का भुगतान अपने पास रखने और बाकी का भुगतान विन इंडिया फेस मास्क को नहीं वापस करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराया था, जिस मामले में मधुबनी पुलिस पिछले बुधवार को दिल्ली रवाना हुई थी और गुरुवार से दिल्ली स्थित जीनियस कैंप के ऑफिस, घर और फैक्ट्री पर छापेमारी की। गुप्त सूचना मिल जाने के कारण सभी आरोपी दिल्ली से फरार है। मधुबनी पुलिस और सदर बाजार पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है। नहीं मिलने पर मधुबनी कोर्ट इस्तेहार और कुर्की जब्ती का आदेश भी अतिशीघ्र निर्गत करेगी। गौरतलब है कि 6 करोड़ के गबन में तगलीबी जमात के 4 लोग और जीनियस कैंप के दिल्ली स्थित पर मधुबनी पुलिस ने छापेमारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा अपने 2 दिवसीय कमला जनसंपर्क यात्रा के दौरान पहले दिन बाबूबरी प्रखंड के त्रिवेणी संगम तट घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने कमला पूजन में भाग लिया, आरती किया, वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कमला बलान नदी पर 750 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहा है। वहीं इसके बाद वह जगतपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने काली पूजा व भक्ति जागरण का उद्घाटन किया। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले के 2 दिवसीय कमला जनसंपर्क की यात्रा के पहले दिन जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा बुधवार को बाबूबरही प्रखंड के अंतर्गत त्रिवेणी संगम तट पिपरा घाट पहुंचे और जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कमला पूजन व आरती किया। जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कमला बलान नदी पर 750 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहा है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए की लागत से जयनगर स्थित कमला में बैरेज निर्माण हो रहा है तथा 350 करोड़ रुपए से कमला बलान नदी के पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंधों का सुदृढ़ीकरण कार्य होगा। तटबंध पर मिट्टीकरण का कार्य हो गया है। आगामी फरवरी-मार्च तक पक्कीकरण रोड बन जाएगा। 700 करोड़ रुपए से पश्चिमी कोसी नहर में कार्य चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जयनगर नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस मौके पर थानाध्यक्ष राहुल कुमार, बीडीओ राधारमन मुरारी, सीईओ विजया कुमारी, सूर्यदेव सिंह, शोभाकांत राय समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा प्रखंड क्षेत्र के धर्मडीहा पंचायत अंतर्गत जगतपुर गांव में आयोजित काली पूजा में वृंदावन के विख्यात रासलीला व भव्य मेला भक्ति जागरण का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि काली की व्युत्पत्ति काल अथवा समय से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेता है। मां का यह रूप है जो नाश करने वाला है, पर यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। यह रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलवाने वाला है। अतः मां काली अच्छे मनुष्य की शुभेच्छु और पूजनीय है। इनको महाकाली भी कहते हैं। काली पूजा में आए दर्शकों का अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद व ताकत से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास कार्यों में लगे हुए हैं।
मौके पर पूजा के जजमान सुनीता सिंह व रमेश सिंह ने मंत्री का आभार प्रकट किया। मुखिया विभा सिंह ने मखाना का माला पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। मौके पर काली मंदिर के संस्थापक सीता देवी, तपेश्वर सिंह, जदयू नेता पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, वचनू मंडल, राघव विकास समेत कई लोग ये किए और कमला का ये हाल है। उसके बाद हम लोगों ने विभाग से IIT रुड़की को बुलाया। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को जानकारी है। IIT रुड़की के, क्योंकि उनका काम रिवर स्टडी में सबसे ज्यादा काम जो देखते हैं उनको बुलाया। जल संसाधन विभाग ने, मुझे याद है, तो 1 करोड़ रुपया IIT रुड़की को दिया इस काम के लिए और पूरा कमला का स्टडी किया गया। प्रोफेसर नयन शर्मा, अगर मैं करेक्ट हूं तो, वो आए, पूरा कमला का स्टडी किया और स्टडी करके उन्होंने जो सुझाव दिया कमला में, जिसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि जयनगर में बियर के बदले बराज बनना। आपको याद होगा, पूरा बियर के ऊपर वीडियो उस समय चला था कि पूरा पानी उसके ऊपर से निकल गया जब कमला में पानी आया। बराज बना कमला के दोनों तटबंध को, क्योंकि ये बलुआही मिट्टी है। बहुत लोग मजाक में करता है कि चूहा कहाँ होता है, लेकिन हम जब कमला का फोटोग्राफ वीडियो बना के हमारे विभाग की देखे कि बड़ा बड़ा कथी कहे छिए नरिया है, वो एते पैघ पैघ कमला में बान में। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के कालिकापुर गांव में काली मंदिर परिसर में स्वर्ण जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान माध्यमिक सेवा के बच्चों के बीच मेधावी छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार का वितरण कर उन्हें सम्मानित किया गया। काली मंदिर परिसर में जो अच्छा छात्राओं का जो कार्यक्रम हुआ है, किस चीज का कार्यक्रम था? काली पूजा जो हमारा शुरुआत हुआ था उसका 50 साल पूरा हुआ इस पूजा में, जिसको हम लोग गोल्डन जुबली के रूप में मना रहे हैं और स्वर्ण जयंती का भी नाम दिया गया है, जिसके तहत प्रतिभा सम्मान योजना का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके तहत कालिकापुर पंचायत के अंदर जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं, खास करके जिन्होंने जिला स्तर पर अपना कुछ मुकाम हासिल किए हैं पढ़ाई के द्वारा पढ़ लिख करके, उनको सम्मान किया गया है। और प्लस जो 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं कालिकापुर पंचायत के जितने भी विद्यार्थी, सबको यहाँ पे सम्मान दिया। क्या नाम हुआ आपका? काली मंदिर परिसर में जो आज कार्यक्रम हुआ है, सभी लोगों को, गणमान्य लोगों को, छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया है, किस चीज का कार्यक्रम था ये? एक सम्मान कार्यक्रम है जो कि जो भी बच्चे 10th में, 12th में या फिर अपने अकेडमिक्स के फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनको एक प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये हर साल से चला आ रहा है, लगभग पिछले 7-8 सालों से। इसके पीछे आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर ऋषभ झा। मैंने अपने MBBS मेरे मेडिकल कॉलेज से किया। मंदिर परिसर में जो कार्यक्रम था, ये आप प्रतियोगिता था या सम्मान समारोह, किस चीज का था? सर, ये सम्मान समारोह 2 कैटेगरी में होता है यहाँ पे, काली पूजा समिति द्वारा किया गया है। एक है कि जो 10th में अच्छा करते हैं उनके लिए है, और दूसरा कैटेगरी है कि जो किसी नौकरी में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा करते हैं उनके लिए। मेरा BPSC में सिलेक्शन हुआ है, 26वां रैंक प्राप्त हुआ है 66वीं UPSC में, इसके कारण मुझे विशिष्ट कैटेगरी में सम्मान मिला। आपका घर? मेरा घर कालिकापुर। अच्छा, आप तैयारी कहाँ से किए? मैं जॉब में था और खुद से ही तैयारी कर रहा हूँ। किस जॉब में थे? मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, वीजा में मैं काम करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम प्रतीक कुमार है। ई भरोसा ये जे एहि स्थान पर श्रद्धा विश्वास के संग जे भी लोग अबैया ओकर मनोकामना निश्चित रूप से पूरा होइ छै। हमर सबके ई साल में 4 दिन का प्रोग्राम है, जिनमें 24, 25, 26 और 27 ई 4 रात एहि स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला के आयोजन और पूजन पाठ सब चलते रहत हरनिश 24 घंटा। और हमार पंचायत के लोग इनका सेवा में तत्पर रहिए और इनका कृपा से हमहूँ सब आनंदी रहे छी। हर साल अनेकों साल से एठन पूजन पाठ
यहाँ जो आज कार्यक्रम था मंदिर परिसर में, किस चीज का कार्यक्रम था? ई कार्यक्रम एक उद्योग लेल गेले जे हमरा गांव में पहले तो विद्यार्थी पर पढ़ा में ओते जोर रही नहीं, उद्योग हम ही कलकत्ता में लेने रही, सहयोग मतलब पूरा समाज कलक वो पढ़ाई हमसा हमारा भगत 27 के 28 साल जा रहा हूँ। मैंने उत्साह बढ़ावा के विद्यार्थी हमारा बेसी से बेसी पढ़ाई, बेसी से बेसी तेज हो। प्रथम डिवीजन मैट्रिक ओहि समय पूरा बैंड, मैट्रिक के बाद अहाँ कतौ किछु कऽ सकै छी, आइए करू इटा जोटा। ताहि दुआरे हम मैट्रिक पर जोर दऽ कऽ मैट्रिक वाला के हम प्राइज देब। परंपरा एखन तक चलि आबि रहल है। क्या पुरस्कार में क्या दिए हैं बच्चे? पुरस्कार हम सब ट्रॉफी दिलिए, हाँ ट्रॉफी भैया किछु लिखलो छै। क्या नाम हुआ आपका? हमार नाम है श्यामानंद झा, कालिकापुर निवासी छी। आज सम्मान समारोह था, आपको ये सम्मान मिला है, किस चीज का सम्मान समारोह था? कालिकापुर काली मंदिर में हर एक साल दिया जाता है जो 10th पास करता है उसको, और जो नौकरी में जो पास हो गई कोई साल में नौकरी पास करता है उसको दिया जाता है। समाज में जो अच्छे काम करते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। हाँ। आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रागिनी कुमारी। आप यहाँ गांव से ही पढ़े हैं? हाँ, मैं रावले से पढ़ी। कहाँ से पढ़े थे? कालिकापुर नवदोली। किस कोचिंग से? मेरी संस्था का नाम है राहुल स्टडीज पॉइंट। उनके शिक्षक कौन है? राहुल कुमार। आपके कोचिंग सेंटर से और सब विद्यार्थी निकले हैं? हाँ, 2 है। कौन कौन बढ़े हैं आगे? कौन कौन गए हैं सेवा में? सीता कुमारी और आपका नाम? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। पतौना ओपी क्षेत्र के जगवन गांव निवासी भाजपा जगवन चहुटा मंडल के अध्यक्ष राजकिशोर मिश्र बुलेट की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि इसको लेकर उन्होंने स्थानीय थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है। पतौना ओपी क्षेत्र के जगवन गांव निवासी भाजपा जगवन चहुटा मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्र बुलेट की बाइक उनके आवासीय परिसर से अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्र बुलेट के द्वारा पतौना ओपी में एक लिखित आवेदन प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर दी गई है। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि अन्य दिनों की भांति अपना पैशन प्लस बाइक बीते रात 9:30 बजे अपने दरवाजे पर लगाकर खाना खाकर घर में सोने को चले गए। सुबह जब उठकर दरवाजे पर आए तो बाइक नहीं थी। उन्होंने बताया कि अपने स्तर से काफी खोजबीन की लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। मंडल अध्यक्ष ने मामले को लेकर ओपी अध्यक्ष से अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई किए जाने को लेकर आग्रह किया है। गौरतलब है कि इन दिनों पतौना ओपी क्षेत्र सहित प्रखंड क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हो रही है। जगवन से बीते 28 अगस्त को भी एक बाइक की चोरी हुई थी। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दिनांक 19 तारीख को हम नियमित तौर पे अपने कामकाज को निपटाकर घर पे पहुंचे। रात्रि 9:30 बजे मोटरसाइकिल प्रत्येक रोज की तरह अपने दरवाजे पर खड़ा किए, हैंडल लॉक करके चले गए अंदर। अपना पूजा पाठ करके भोजन किए। 10:30 बजे निकल के देखे सब कुछ अपना नियमित की तरह ठीक था, अपना जाकर के सो गए। मध्य रात्रि में मोटरसाइकिल दरवाजे से जो है चोरी हो गई। सुबह उठे तो देखे मोटरसाइकिल नहीं है। बहुत खोजबीन किए, जहाँ जहाँ अपना मिला आशंका हुआ गए, लेकिन किसी तरह का सुराग नहीं मिला। इससे पहले भी जो है 22 अगस्त को हमारे ही ग्रामीण राजीव शाह का मोटरसाइकिल जो है दरवाजे से दिन दहाड़े 10:30 बजे चोरी हो गई। इससे पूर्व में भी जो है प्रकाश कुमार झा का मोटरसाइकिल चोरी हो चुका है जगवन गांव से ही, और कई मोटरसाइकिल चोरी हुई। दीनानाथ मिश्रा का भी मोटरसाइकिल जगवन से चोरी हुआ था।
लेकिन किसी का कोई ट्रेस आज तक नहीं मिला। जनता एकदम त्रस्त है। चोर उचक्के अब जो है स्टेशन या ट्रेन बस या किसी चिन्हित जगह को ही नहीं निशाना बना रहे हैं। लोगों के घर दरवाजे तक चोर और असामाजिक तत्वों का जो है दस्तक हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यह सरकार और प्रशासन अपना पीठ थपथपाने में लगी हुई है और निर्लजता पूर्वक जनता का राज बताते हैं। जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। जनता अपने सामान का भी उपभोग, अपने संसाधन का भी सुख नहीं ले सकता है इन सरकारों में। जनता पूर्ण रूप से दुखी है और प्रशासन से किसी प्रकार का आशा जो है रखना जनता को अब जो है मूर्खता लग रहा है। प्रशासन जो है जैसे लग रहा है कि सारे गुनाह और सारे गलत कार्यों का जो है पोषक प्रशासन और सरकार बन गई है। जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल और असामाजिक तत्वों, चोर डकैतों का मनोबल आए दिन बिहार में देखने को मिल रहा है। बस हम यही, हमारा तो सामान गया है कई लोगों का। हम तो यही चाहेंगे कि आगे से भी कम से कम प्रशासन और सरकार अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लावे और जनता के साथ इस तरह का जो है कार्य नहीं हो। आए दिन जो है चोरी और अप्रिय घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के जनता दल यूनाइटेड किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर पूर्व विधायक व जेडीयू किसान व सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम बालक सिंह की धर्म पत्नी आशा रानी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मधुबनी नगर के अयाची नगर में स्थित जनता दल यूनाइटेड किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में पूर्व विधायक व जेडीयू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम बालक सिंह की धर्मपत्नी आशा रानी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि आशा रानी का बीते 14 अक्टूबर को आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से जदयू नेता व कार्यकर्ता मर्माहत हैं। वे समस्तीपुर जिले के सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण की वर्तमान मुखिया के साथ विभूतिपुर की मुखिया संघ की अध्यक्ष भी थी। इस मौके पर किसान व सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक राम बालक सिंह की धर्मपत्नी आशा रानी सरल व मृदुभाषी स्वभाव की महिला थी। उनके द्वारा किए गए कई अच्छे सामाजिक कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। मौके पर कई लोग शामिल रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम बालक जी की उनकी पत्नी के निर्धन, उनसे हम लोग बहुत दुख है, दर्द शोक दिवस मनाए और विलम्ब श्रद्धांजलि अर्पित किए। जो आशा रानी की भगवान उनके आत्मा की शांति दे। आज बहुत ही दुख की बात है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ राम बालक सिंह जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय आशा जी का आज श्रद्धांजलि समारोह है। यह समारोह हमारे किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यालय में मनाया जा रहा है। हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण करके उनके दिवंगत आत्मा को शांति के लिए यह कार्यक्रम रखा है। आशा जी पूर्व बहुत ही प्रतिभा के धनी थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबली प्रखंड के सोनमती पंचायत के कवाही टोल में स्टूडेंट्स फेडरेशन गोवर्धन पूजा समिति की ओर से गोवर्धन पूजा का शुभारंभ हुआ। वहीं पूजा का आरंभ कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें 151 कन्याओं ने भाग लिया। बाबूबली प्रखंड क्षेत्र के सोनमती पंचायत के कवाही टोल स्थित स्टूडेंट्स फेडरेशन गोवर्धन पूजा समिति के द्वारा बुधवार को गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 कन्याओं व महिलाओं ने भाग लिया।
यह कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ कर गांव का परिभ्रमण करते हुए बलान नदी के तट पर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्र उच्चारण व विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद कलश को स्थापित किया गया। जिस जिस रास्ते से कलश शोभा यात्रा निकाली गई उन सभी रास्ते में श्री कृष्ण सहित अन्य देवी देवताओं की जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। यह पूजा ग्रामीणों के सहयोग से पिछले 26 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। इस वर्ष भी है ग्रामीणों के सहयोग से हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। मौके पर जगन्नाथ यादव, साजन कुमार, आरती कुमारी, रूणा कुमारी सहित अन्य ग्रामीण व पूजा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बाबूबड़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी के चकदह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चकदह पहुंचकर वहां की उपस्थित जनता से मुलाकात की, वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी के राम चौक और चकदह पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जनता जनार्दन से मुलाकात की। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी से बात कर वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान सभी ने वहां की जन समस्याओं से मधुबनी के नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को अवगत कराया। मौके पर उन्होंने उनके निष्पादन जल्द ही करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह जल्द ही मधुबनी का सर्वांगीण विकास करेंगे, एक विकसित नगर निगम मधुबनी को स्थापित करेंगे। इस दौरान उनके साथ मौके पर गुलाब खान, संतोष शाह, एमडी सफीक, मोहम्मद हासिम, राम रतन पासवान, देवेंद्र सिंह, नवीन झा। वहीं दूसरी तरफ वह अपने ड्राइवर मोहम्मद सफीक के घर भी पहुंचे। गौरतलब है कि राम चौक निवासी मोहम्मद सफीक, जो मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के ड्राइवर है, उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। सूचना पाकर मौके पर भावी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय तत्काल पहुंचे और मोहम्मद सफीक को ढांढस बंधाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।